हेलो माय लवली कैप्रिकॉन्स। देखिए ये यू वर्सेस देम की रीडिंग होने वाली है। यू वर्सेस देम क्या है? देखिए यू वर्सेस देम जो है, यहाँ हम आपके और आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी क्या है। पहला पार्ट इसमें होगा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ये एनर्जीज़ इंटरचेंज कर सकती है, हो सकता है फर्स्ट पार्ट में आपकी आ जाए, सेकंड पार्ट में आपके पर्सन की आ जाए। थर्ड पार्ट में हम ये चेक करेंगे कि आप लोगों का जो रिलेशन है अभी कौन से मुकाम तक पहुंचा है या आपका रिलेशन का करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। एंड द लास्टली हम निकालेंगे कि गाइडेंस क्या बोलता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन कमेंट में मुझे आप ये बताइए कि आप आगे किस प्रकार की रीडिंग चाहते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी ही रीडिंग्स और मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये एक साइड नोट है, आपको रीडिंग का वही पार्ट अपने तक लेना है जो आपके लिए हो। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ आप उस मैसेज को छोड़ दीजिए, उसको पास कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैसे दिखते हैं। आखिर कैप्रिकॉर्न के पर्सन कौन है। आइए अब हम जानते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न के जो लव वन है ना, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, या वो आप समझ गए। हम बेसिकली उनकी पर्सनालिटी जानना चाह रहे हैं कि हमारे कैप्रिकॉर्न के पर्सन है कैसे। आइए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इन्हें ना डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, पता है, क्योंकि इमोशनल है। इमोशनल व्यक्ति, आपको पता है, इमोशन में अगर डिसीजन लेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि इमोशनल है, इसलिए वो डिसीजन लेने में इंडिसिवनेस की प्रॉब्लम इनके साथ में रह सकती है। ये ना अपनी फीलिंग नहीं छुपा के रखते, अपनी फीलिंग्स को ना बताते नहीं है, ये हाइड करके रखते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा कुछ रहा हो पास्ट में कि सामने वाला व्यक्ति हमें समझेगा कि नहीं समझेगा, ऐसा सोच के ही हम लोग ये नहीं बताते हों अपनी फीलिंग। इमोशनली गार्डेड रहना पसंद करते हैं, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। दूसरा ना, बहुत लॉयल पर्सन है ये, और ना बैलेंस्ड करते हैं चीज़ों को। फेवरिज्म करना, गलत काम करना, ये इनके लाइफ का कोई पार्ट नहीं है। ये हमेशा फेयर अपना, मतलब मैं इसको कैसे समझाऊँ कि ये ना सच की और सच्चाई की ओर आगे बढ़ते हैं। ये किसी का साइड नहीं लेते हैं। ये अच्छे जज हो सकते हैं, पता है आपको, अगर है तो, क्योंकि ना इन्हें गलत काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत लॉजिकल व्यक्ति हैं आपके पर्सन। कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आएगी ना कैप्रिकॉर्न, तो आपके पर्सन ना उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। दो केपेबल इनफ हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए, लेकिन ना क्योंकि समझदार है आपके पर्सन, इसलिए ना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ों में। पीसफुली सिचुएशन को निकाल देते हैं, क्योंकि इनके लिए ना बैलेंस और हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की शांति, खुद की मानसिक शांति इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना की पॉइंट होता है इमोशनल व्यक्तियों का, तो अवॉइड ही करते हैं ये झगड़ा फसाद। केपेबल हैं भैया, लड़ सकते हैं, लेकिन क्यों करना है, ऐसा इनका माइंडसेट है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्यों इन्वॉल्व हो, ठीक है। देन नाइट ऑफ सोर्ड्स से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आपके पर्सन बहुत डिटरमाइंड है। एक बार जो इन्होंने अपने गोल को डिसाइड कर लिया ना, उसके बाद कैसा भी ऑब्स्टिकल इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता अपना गोल को अचीव करने के लिए। इनका डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन ना बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं भाई, डिसीजन नहीं सॉरी, एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं ये। इम्पल्सिवली इम्पल्सिवली एक्शंस लेते हैं ये। डिसीजन लेने में तो हमने बताया प्रॉब्लम होती है क्योंकि इमोशनल हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना एक्शन टिकिंग कार्ड है, बहुत फास्टली एक्शन लेते हैं ये। डायरेक्ट और ऑनेस्ट है आपके पर्सन ना से विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी मन की बात बोल देते हैं। फीलिंग्स को दर्शाना और नॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं अपने पॉइंट को रखना, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। अपने पॉइंट को इजीली आपके सामने अपने रख सकते, क्योंकि ना ये ना दिल दिमाग से बात करते हैं। बंदा लॉयल है भाई, ऐसा नहीं है कि बनावटी होकर के बोलेगा। जो बोलना है डायरेक्टली बोलना है, सोच समझ के नहीं बोलना है। मैनिपुलेटिव नहीं है आपके पर्सन। और एक चीज़ ये भी है ना कि आपके पर्सन ना बहुत लॉजिकल है। ये ना नॉलेजेबल पर्सन को ना प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि खुद भी नॉलेजेबल है।
बहुत बहादुर है भैया आपके पर्सन। अभी जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि सिचुएशन ऐसी आएगी तो अवॉइड करते हैं। अवॉइड करना अलग बात होती है कि वो कन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आई जहाँ उन्हें बात करनी पड़े या स्टेप लेना पड़े, तो आपका पर्सन जो है ना वो बॉर्न नेचुरल लीडर है। वो बिल्कुल सब काम करने में सक्षम है, उन्हें ऐसा किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी मजबूत पर्सन है आपके। देन हमें 4 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है। 4 ऑफ कप्स से मैं बोल सकती हूँ आपके पर्सन ना अपने ही सोच में घूम जाते हैं। भाई इतना सोचते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि अपनी खुद की सोच में घूम जाते हैं। एक चीज़ ये भी है ना कि आपके पर्सन ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है। चीज़ें इनके अकॉर्डिंग यदि नहीं हुई ना, या अनइंटरेस्टेड चीज़ें हैं ना, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। अगर आपको इनके साथ में ऐसा रहना है ना, तो कुछ लाइफ में इनको थ्रिल चाहिए, तो वो चाहते ही है कि मतलब बोरिंग लाइफ नहीं चाहते हैं। खुद को ना इमोशनली बहुत डिटैच करके रखते हैं इन लोगों से। कैप्रिकॉर्न मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने ना इमोशनल तौर पे ना एक बाउंड्री बना के रखी है, जिसके अंदर वो किसी को नहीं आने देते हैं। ये ना इस जो सिचुएशन है बहुत समय के बाद आती है एक्चुअली, क्योंकि ना हम अगर खुद को राइट ही नहीं देंगे कि कोई हमें हर्ट कर पाए, तो वो बेस्ट है। तो आपके पर्सन उस एनर्जी में है या आ गए हैं कि वो किसी को अपने आप को हर्ट नहीं करने देंगे। कभी कभार ना वो हमेशा वही सोचते रहते हैं कि जो उनके पास नहीं है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। उनके जो नहीं है उस और ध्यान देके क्या मतलब है, जो है उस पर ध्यान दीजिए। तो इमोशनली ना कभी कभार ये डिटैच्ड हो जाते हैं आपके पर्सन। इन्हें ना बीच बीच में ना इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लगता है कोई ना कोई इनके आसपास ज़रूर होगा जो इनको गाइड करता होगा। तो ना ये रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में इनकी, क्योंकि क्या है कि अगर जो व्यक्ति इतना सोचेगा ना, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाएगा। बीच बीच में सबके लाइफ में ऐसा एक फेस आता है, तो हो सकता है कि करेंटली ऐसा सिनेरियो हो, इसलिए शायद ये कार्ड आया हो। भैया इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ना आपके पर्सन को ना कुछ नया चाहिए होता है हमेशा। भाई बहुत जल्दी बोर होते हैं ना, इसलिए इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। और नए से मेरा मतलब एक्साइटेड, इनको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए। बोर मत होने दीजिए। किंग्स ऑफ कप आया है। किंग्स ऑफ कप से मैं बोलती थी कि आपके पर्सन ना बहुत वाइस है भैया, लॉयल, ऑनेस्ट, वाइस। कैप्रिकॉर्न के पर्सन भी देखिए ये इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन है। मुझे नहीं पता आपका क्या एज ग्रुप है या आपके पर्सन का क्या एज ग्रुप है, लेकिन आपका जो भी पर्सन है वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड। आपके पर्सन ना बहुत इमोशनली मैच्योर से मेरा मतलब ये है कि जब सिचुएशन आती है ना जहाँ पे हैंडल करना हो चीज़ों को, तो वो बहुत कामनेस के साथ में इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या फिर मैनेज करते हैं। कंट्रोल गलत शब्द हो जाएगा, लेकिन मैनेज जो है वो इजीली कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय लगता है, तो अगर आपके पर्सन अभी यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब वो काफ़ी इस जर्नी को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। देखिए ये आपके लिए ही नहीं है, सबके लिए भी है। आपके पर्सन जो है ना कि इनका नेचर का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर नेचर कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, काइंड है। दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में काइंड है। लोगों की मदद करना, लोगों से जुड़ना, जहाँ ज़रूरत पड़ जाए ना आप इनसे मदद मांग के देखिए, ये बिल्कुल मदद करेंगे आपकी। आपके पर्सन को ना गाइडेंस देने का शायद बहुत शौक़ होगा, एडवाइस देते रहते हैं, क्योंकि भाई किसी की मदद करना है ये पार्ट ऑफ नेचर है। तो मांगी हो चाहे नहीं मांगी हो, फिर भी हम गाइडेंस तो ज़रूर देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं, सपोज़ कोई सामने वाला ग्रो नहीं कर रहा है या सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है, तो कैप्रिकॉर्न का बंदा ऐसा है ना कि वो बिल्कुल सामने वाला ग्रो क्यों नहीं कर रहा है ऐसा सोचेगा और उसकी हेल्प करेगा। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन बहुत अबंडेंट है फाइनेंशियली, तो नो डाउट उनके पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उनके पास ना हो। जो उनको चाहिए वो उनके पास है, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है। और ये इससे हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने खुद के दम पे बनाया है, ये किसी का दिया हुआ या ऐसा कुछ पैतृक वैतृक नहीं है, ये उन्होंने खुद ने बनाया है। वो खुद वो ना अपने इंडिपेंडेंस को ना बहुत एंजॉय करते हैं, और उन्हें ना अपने अचीवमेंट के ऊपर ना बहुत प्राउड भी है। भैया खुद से कमाई चीज़ें हैं, क्यों ना करे बंदा प्राउड और गर्व मत समझिएगा। प्राउड इन द सेंस मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि जो भी उन्होंने अचीव किया है ना, तो उनको अपने अचीवमेंट के ऊपर गर्व है कि मैंने ये किया है करके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है आपका। लग्जरियस चीज़ें उनको बहुत भाती है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंटिकल है ना, बहुत पैसा 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 है तो भाई लग्जरी तो आएगी, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। तो आपका बंदा ना लग्जरियस चीज़ों के पीछे है, उनके अंदर ना खूबसूरती देखने की ना एक फ़ाइन आर्ट है। ऐसे ना कुछ भी खरीद लो ऐसा नहीं है उनके अंदर, वो हर चीज़ की डिटेल के अंदर जाते हैं और इजीली पसंद भी आ जाती है चीज़ें, उनको टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं बोलूँगी कि पैसा है तो कुछ भी खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं, सोच समझ कर खरीदते हैं, पर इन्हें ब्यूटी और लग्जरी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और आपके बोल ही चुकी हूँ कि आपका पर्सन स्टेबल है। यहाँ तक हमें ये मालूम पड़ चुका है कि हमारे कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक तो इमोशनल है, क्विक डिसीजन लेते हैं और ओवर थिंकिंग कभी कभार कर देते हैं, उन्हें बोर नहीं होने देना है, वाइस है, केयरिंग है। यहाँ से हम बोल सकते हैं आपके पर्सन जो ना लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं और उन्हें मिल भी रही है। आइए और देखते हैं। ठीक है, हायर फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन ना ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को पसंद होंगे, इन्हें रूल्स मानना पसंद है। ठीक है, हमने देख लिया कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन कौन है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। अब बारी आती है कि हमारे लवली कैप्रिकॉर्न्स जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं वैसे ये, तो उनकी एनर्जीज क्या है और एक्चुअल में हमारे कैप्रिकॉर्न कैसे हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, सो पहला कार्ड जो हमारे कैप्रिकॉर्न के लिए आया है वो द फूल का है। कैप्रिकॉर्न, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? सबसे पहले तो मुझे यही बोलना है कि प्लीज़ आपके जो वेल विशर्स हैं ना उनकी बात आप सुना करिए प्लीज़। हाँ, वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहे होते हैं। आपको ना काफ़ी एडवेंचरस पर्सन है, आपको एडवेंचर बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ ट्राई करना ना कैप्रिकॉर्न को पसंद आता है। जिंदा दिल इंसान बोलूँगी, बोरिंग नहीं है, ज़्यादा चिंता विंता नहीं करते हैं। सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए तो स्ट्रेस करना समझ में आता है, लेकिन यूजुअली ये चिंताओं को ही अवॉइड करते हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये मेन कार्ड होता है कैप्रिकॉर्न। देखिए आपके लिए ये कार्ड आया है, इससे बोल सकते हैं कि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपको ना चीज़ें ना सीखने का बहुत शौक है, काफ़ी क्यूरियस रहते हैं कुछ चीज़ को सीखने के लिए, एक्साइटेड रहते हैं। यहाँ मुझे ये भी मालूम पड़ रहा है कैप्रिकॉर्न, आपको ना ईजिली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर, आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। काफ़ी फन लविंग गाइज है कैप्रिकॉर्न। जब भी न्यू बिगनिंग्स आती है ना तो ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं डट कर कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ऐसे हमारे कैप्रिकॉर्न है। ओके माय फन लविंग कैप्रिकॉर्न, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स से हमें मालूम पड़ता है, जो कि हमें फूल से भी पता चला कि हमारा जो कैप्रिकॉर्न है ना उनको सीखने का, नई चीज़ें लर्न करने का ना बहुत शौक है, क्यूरियोसिटी भर भर के भरी है हमारे कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि ना ये चीज़ों को बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं, अडेप्ट बहुत इजीली करते हैं चीज़ों को। कुछ भी चेंजेस यदि आएंगे ना तो इनके साथ में अडेप्टेबिलिटी वाला इशू नहीं है। ये ना जो छोटी छोटी जो अटेंशंस होती हैं उन पर डिटेल रहती है ना उस पर बिल्कुल ध्यान देते हैं, अटेंटिव हैं। अगर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है किसी बात के ऊपर, छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, कैप्रिकॉर्न पहले पहुंच जाएंगे देखने के लिए। इन्हें बात करना बहुत पसंद है, कैप्रिकॉर्न थोड़े बातूनी हो सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करना अच्छा लगता है इन्हें। देखिए बातूनी होना और अपने फ्रेंड सर्कल में बातूनी होना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो कैप्रिकॉर्न वही पर्सन है जो अपने फ्रेंड सर्कल में ना बिल्कुल छाए हुए रहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं और ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन। ओके, ऐसे हमारे कैप्रिकॉर्न है। अच्छी बात है ना, इनको एक नई चीज़ एक्सप्लोर करना पसंद है भाई, क्योंकि शार्प है। ठीक है, देन नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कैप्रिकॉर्न है ना, चैलेंजेस तो भैया सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हमारे कैप्रिकॉर्न डट कर सामना करते हैं उनका। ये ना इजीली गिव अप करने वाले लोग हैं ही नहीं, खुद की प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों की भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये ना दूसरों के लिए बहुत केयर करते हैं। हाउ लवली। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी प्लीज़ अपने पास के जो स्ट्रगल है ना उसके प्रति थोड़ा सा सावधान रहिए। आप ना बहुत पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कैप्रिकॉर्न। आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। टफ सिचुएशन यदि लाइफ में आती भी है ना तो आप इजीली उसको पार कर लेते हैं। चैलेंजेस लाइफ का एक पार्ट है, तो उसको आप वैसे ही देखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।
काफ़ी डिटरमाइंड है, और मैं ये कह सकती हूँ इस कार्ड से कि हमारे कैप्रिकॉर्न ना न्यू चैलेंजेस या कभी भी कोई लाइफ में ऑब्स्टिकल आएगी ना, तो बिल्कुल उसके लिए तैयार बैठे रहते हैं, ऑलवेज रेडी, सतर्क रहते हैं काफ़ी, ठीक है। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स से हमें ये मालूम पड़ता है कि ना इन्हें बेस्ट होना है, सब चीज़ में अपना बेस्ट देना है कैप्रिकॉर्न को, हर जगह पे इतनी एनर्जी है ना इनके पास में कि क्या बताऊँ, काफ़ी एनर्जेटिक हैं ये ना। कभी कभार होता है मुसीबत हम तक नहीं पहुंचती, हम मुसीबत तक पहुंच जाते हैं, या इसका ऑपोजिट भी आप ले सकते हैं। कैप्रिकॉर्न ना आर्ग्यूमेंट के अंदर कहीं से आ ही जाते हैं, या लोगों इनके आसपास का ऐसा माहौल होता है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर आ जाते हैं कैसे भी करके। ये ना दूसरों को बहुत प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए कैप्रिकॉर्न, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद तो ग्रो करेंगे, साथ में दूसरों को भी ग्रो करवाएंगे। इनको ना चैलेंजेस चाहिए, एनर्जेटिक तो है ना, तो इनको लाइफ में चैलेंजेस चाहिए होते हैं, मज़ा आता है इनको। सिंपल बोरिंग लाइफ जीना पसंद नहीं है, इसलिए शायद इनके साथ में चैलेंजेस आते भी इतने सारे हों, क्योंकि उनकी एनर्जी ही वैसी है, और इसी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं इनके साथ में, ठीक है। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस। इतना क्यों सोचते हो कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न इस कार्ड से मैं ये बोल सकती हूँ आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करिए। जब भी आपको ना ऊपर से यूनिवर्स की हेल्प पक्का मिलती है, आप अगर आप सोचेंगे इस ओर तो आपको मालूम पड़ेगा। आपके पास में ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ना वो इंट्यूशन पावर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ना काफ़ी मिस्टीरियस हो जाते हैं कभी कभार, चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं, दूसरों तक नहीं बताते हैं। आपके पास में ना डीप नॉलेज है, समझ है चीज़ों को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये इंट्यूटिव हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप इतना क्यों सोचते हैं? ज़्यादा सोचने का आवश्यकता नहीं है भाई, प्रैक्टिकल रहिए, इतना नहीं सोचना है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं कभी कभार, ऐसा लग रहा है। सोच सोच के सोच में गायब, ठीक है। आपको ना बेहतर है, या आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि ना आप ना ईज़िली अपने अंदर ना जो पीस का माहौल है वो खुद क्रिएट कर लेते हैं। आप शांति प्रिय व्यक्ति हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास पहुंच रही है वो अलग बात है, लेकिन हमें क्या पसंद है? हमें पीस पसंद है, और आप ना बिल्कुल बैलेंस कर लेते हैं इन चीज़ों के अंदर में, जो कि अच्छी बात है। देखिए, बैलेंस की बात करी, बैलेंस आ गया। टेम्परेंस से हमें ये मालूम पड़ता है कि ना अपनी चीज़ों को हम इजीली बैलेंस कर पाते हैं। सिचुएशंस कैसी भी हो, हम इमोशनली बैलेंस करते हैं। जल्दी नहीं होती हमें किसी चीज़ की, हम टाइम लेते हैं, रश को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। ये पार्ट है कैप्रिकॉर्न के नेचर का। चीज़ों में बिल्कुल काम रहते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो तो एकदम धैर्य से काम लेते हैं। हड़बड़ी इनको कहीं पे भी नहीं है। ये ना अगर चीज़ों को अडेप्ट करना हो ना तो इनको प्रॉब्लम नहीं जाती, ईज़िली चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं ये। लाइफ में इनको भी बस हार्मनी चाहिए, रिलेशनशिप के अंदर भी ये पीस को ढूंढ रहे हैं। जहाँ जाते हैं वो चाहते हैं कि एकदम शांतिपूर्ण माहौल रहे। कामनेस इनको बहुत प्रिय है। ये कार्ड ना स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न के माइंड में हमेशा स्टेबिलिटी चलती हो। दूसरों की सिचुएशन को ना ये बहुत अच्छे से समझते हैं, अच्छी बात है। खुद को तो समझ रहे हैं, दूसरों को भी समझ रहे हैं। देन एम्परर, एम्परर से हमें ये बता सकते हैं कि हमारे कैप्रिकॉर्न का ना जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई है। इनके पास ना पावर और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ना इजीली ट्रस्ट करते तो हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ करके बात करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोलोगे कि ये सुन नहीं रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब नोटिस कर रहे हैं ये, ठीक है। ये भी बॉर्न लीडर हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, इनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन मायने रखते हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज रखना इनको पसंद है। अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली हम कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में जब हमने टैप इन किया तो हम समझ पा रहे हैं कि ये ना खुद की भी केयर करते हैं, साथ ही जो इनके आसपास के लोग हैं उनके बारे में भी बहुत सोचते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है ये बहुत सोचते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए। इनको जो काम दिया गया है ना, ये फुल्ली उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में निभाते हैं। अपने आसपास जो लोग हैं इनके, उनके प्रति बहुत केयरफुल है ये।
किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये सब चाहते, इनका सोच यही है कि मैं और मेरे आसपास के लोग सब अच्छे से, शांति से, सुखी से रहें। देन ओके, हैंगमैन। हैंगमैन कैप्रिकॉर्न आपको ये बोलना चाह रहा है कि ना, आपको रुक के डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और हड़बड़ी में अगर ले रहे हैं ना, तो आपको भी डिसीजन थोड़ा रुक के लेना चाहिए। पहले डीप डाउन किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद उस डिसीजन को लीजिएगा। और ना, चीज़ें कभी कभार इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं जितनी हम उसको बना देते हैं। तो हर पहलू पे एक बार सोचिए और फिर आगे बढ़िए। डिफरेंट एंगल से सोचने की ज़रूरत है। ये फ़िलहाल आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न के अंदर ना सेक्रीफाइस करने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। ये दूसरों के लिए बहुत ईजिली सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को देख के करिए कि कहाँ कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। आज के समय में सब चीज़ें ज़रूरी हैं, कर रहे हैं ये अच्छी बात है, बट कहाँ, किसके लिए, क्यों, कैसे, इधर पे भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है। हैंगमैन से आइए कैप्रिकॉर्न, अब हम जानते हैं आपका और आपकी पर्सन के बीच जो रिलेशन है, अभी आपका कनेक्शन किस मोड पर है, आप दोनों का कनेक्शन कहाँ स्टैंड करता है। आइए अब हम इस चीज़ को अच्छे से चेक करते हैं। ठीक है, आपका पहला कार्ड 5 ऑफ कप्स का आया है। देखिए 5 ऑफ कप्स हमें ये बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न, क्या आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक आपके पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं क्या। हो सकता है वहाँ से आपको हर्ट या बिट्रेयल रिसीव हुआ हो, इसलिए आप उस एनर्जी को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप बहुत सोच रहे हैं अपने पास्ट के बारे में। क्या कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ अपने पास्ट को, एनर्जीज को छोड़िए। आपने कुछ भी नहीं खोया है। देखिए यहाँ पे जो 3 कप्स गिरे हुए हैं, वो व्यक्ति उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है। कोई पॉइंट नहीं है इस बात का, सब इलॉजिकल है। जो आपके पास में है उसका इम्पोर्टेंस कीजिए, उसको देखिए, क्योंकि आपने कुछ खोया ही नहीं है। अतीत को आपको छोड़ना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक। अगर आप अतीत में ही रहेंगे तो आने वाली चीज़ों को आप कैसे देखेंगे। जो भी आपके रिलेशन में पॉजिटिव चेंजेस है उधर पे आप फोकस करिए। पास्ट से कंपैरिजन मत करिए अपनी चीज़ों को प्लीज़, ठीक है। देन आपका कनेक्शन डेविल की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा, आप लोगों का ना रिलेशनशिप बहुत इंटेंस है। जब चीज़ें बहुत, अब मैं कैसे समझाऊँ इसको, कंट्रोल के बाहर जाने लगती हैं तो पसंद नहीं आता है वो चीज़। हम चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट हो सकता है यहाँ पे। अगर आप किसी प्रकार की, ये एक साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी प्रकार की अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो ये आपको एज एन अलर्ट साइन रिसीव हुआ है कि आप एक बार दोबारा सोचिए उस चीज़ को। और अगर नहीं, सब कुछ सही है, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको थोड़ा सा अपने कंट्रोलिंग नेचर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। द चैरियट जो है, आप दोनों में से ना कोई व्यक्ति एकदम बेस्ट लीडर हो सकता है। लीडर किसी भी प्रोफाइल में हो सकता है, मतलब ना हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की, तो इस बंदे के अंदर या बंदी, जो भी आप हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आप दोनों के अंदर ज़रूर होना चाहिए। आपने ना अपने चैलेंजेस को ना बहुत इजीली ओवरकम किया है। और वो कैसे फेस किया है आपने, आपके ना आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली यहाँ पे ना हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि आप दोनों चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस आगे बढ़े। आप लोग चाहते हैं उसे आगे बढ़ाने का, तो ये समय भी सही है। आप इस विषय में आगे सोच सकते हैं क्योंकि आपने अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया है। आप दोनों ही एक्चुअली इस ओर सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आगे देखते हैं कैप्रिकॉर्न। लव रीडिंग अगर हम करें और इसमें ऐसा कोई कार्ड निकले ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। देखिए, इट्स अ मैरिज कार्ड।
तो अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है मैरिज का, तो चांसेस ये हैं कि आप लोगों की बात बने इस और, या स्टेप ले। एक्चुअली किसी एंड पे पहुंचने के लिए एक स्टेप लेना ज़रूरी होता है। तो हो सकता है आप या आपका पार्टनर इस और थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करें। बेसिकली ये एक हैप्पी रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि आपका रिलेशनशिप ना अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पे आ चुका है, एक ना डिसीजन टेकिंग सिचुएशन पे आपका रिलेशनशिप आ चुका है, और आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत डेडिकेटेड भी हो। वाई नॉट, सब कुछ सही है तो ये चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे तो अच्छे हैप्पी नोट में दिख रहा है इस कार्ड को देख करके। ठीक है, देन वी रिसीव टेम्परेंस। टेम्परेंस बैलेंस को दर्शाता है। हम कह सकते हैं कि ना आपका रिलेशनशिप जो है ना, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको इस विषय में सोचना है, आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी की ओर जाना है। यहाँ ये बोल रहा है चीज़ें आगे बढ़ेंगी भी। देखिए प्रोसेस धीमे हो सकती है, अगर धीरे भी हो रही है, कम से कम हो रही है, आगे तो बढ़ रही है ना सिचुएशन। तो आप जहाँ पे थे वहाँ से आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, आपने डिसीजन ले लिया है आगे आने का। आप ना एक दूसरे की भावनाओं को ना बहुत अच्छे से समझकर धैर्य से काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये बैलेंसिंग जैसे कि कर रहा है, तो इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि आपकी चीज़ें ना अभी उथल पुथल वाली सिचुएशन में नहीं है, सब शांति वाला माहौल है आपके आसपास, होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बैलेंसिंग चीज़ें हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं क्या कैप्रिकॉर्न? अगर नहीं करिए तो कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आपको इस ओर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ना ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें धीमे धीमे स्लोली जो है आपके लिए फ्रूटफुल वर्क कर रही हैं, स्टेप्स लेना स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देन हमें द एम्परर रिसीव हुआ है। एम्परर लास्ट कार्ड है अभी। तो एम्परर जो है ना, एक मजबूत स्थिर, जो हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बोलते हैं, उसको दर्शाता है। आपको ना आपका रिलेशनशिप में बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑलरेडी जितने कार्ड्स देखे जा रहा है कि आपका बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तभी आप इस एनर्जी में आए हैं। रिलेशनशिप का आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब रिश्तों में आपकी काफ़ी क्लैरिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न जो है ना, सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मेरे फ्यूचर में सिक्योर है कि नहीं, जैसी चीज़ें मुझे चाहिए वैसी है कि नहीं। इन सब चीज़ों को ना कैप्रिकॉर्न छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ज़रूरतें बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं इनकी, पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास होती है ना, उसमें उनको बहुत खुशी मिलती है, और ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कैप्रिकॉर्न के लिए भी लॉयल्टी है। ये लॉयल्टी से कहीं कॉम्प्रोमाइज़। चलिए अब हम इस रीडिंग के लास्ट पार्ट में आ गए हैं। हम देखते हैं यूनिवर्स के द्वारा कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडलाइंस हैं। ओके, देखिए परफेक्ट टाइम एंड गाइडेंस में मिला है। देखिए कैप्रिकॉर्न, आपको हड़बड़ी करने का आवश्यकता नहीं है, चीज़ें अपने डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग ही सब होंगी। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको प्लीज़ यूनिवर्स को सरेंडर करना है। चीज़ें जैसी होनी है, जब होनी है तभी होंगी, और वैसे ही चल रही हैं, सब अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सो आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ जो हमें मालूम पड़ रही है कि आपको अपना मैसेज जो है ना कम्युनिकेट करना है। सामने वाले का पर्सन का वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। अगर आपको कम्युनिकेट आपको लगता है करना चाहिए, तो आपको गाइडेंस आया है वहाँ से कि आपको आपका मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए। ईजीली करिए और साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लियर करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। अपना मैसेज पास ऑन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको बात करना चाहिए। वहाँ से आपके लिए इंडिकेशन आया है। देखिए लास्टली आपको बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। तो कैप्रिकॉर्न रेडी रहिए उसके लिए। ये तभी आएंगे जब आप कम्युनिकेट करेंगे। देखिए सब आपस में लिंक्ड है, परफेक्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। मैसेज कम्युनिकेट करिए और रेडी रहिए इसको पाने के लिए, यानी कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी हेल्प मिली हो, अगर ये आपके गाइडेंस का पार्ट आपको लगा, आप इससे कनेक्ट कर पाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू कैप्रिकॉर्न।